हरे कृष्णा। तो किसी ने पूछा कि डेटिंग करने का या अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें क्या शास्त्र का दृष्टि है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम लोग बद्ध जीव जो है ये शरीर को प्राप्त किया, शरीर मिला है और उसके अनुसार हमको जीवन को चलाना पड़ेगा। सो ये भौतिक जीवन क्यों स्वीकार किया हमने? क्योंकि भगवान पता है कि हमारे पास क्या मटेरियल डिज़ायर्स है, कि भौतिक इच्छा है एन्जॉय करने का, भोग करने का। भगवान के बिना हम कोशिश करें कि एन्जॉय करने के लिए। तो इसके लिए भगवान भी अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग सुविधा से दिया किया कि ताकि हम अगर उस चीज़ फ़ॉलो करेंगे, धीरे धीरे हमारा जितना भी अनार्थ या भौतिक इच्छा जो है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या साफ़ हो जाता है। सो बहुत सा एक इंटरेस्टिंग पुस्तक है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा, एक ब्रह्मचर्य का कृष्णा कॉन्शियस का एक पुस्तक है। तो वहाँ पे लिखा कि भले कोई पुरुष या स्त्री का संबंध में आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक प्रकार भी मतलब अजीब ही है, क्योंकि दोनों जीवात्मा हैं। जीवात्मा जो है एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को कभी भी संतुष्टि ना सुखी दे पाए। केवल परमात्मा, परम पुरुष भगवान ही जितना भी अनेक जीवात्मा को संतुष्टि कर सकते हैं। सो ये जब भी एक लड़का को लड़की को ढूंढ रहे हैं, तो मतलब या लड़की लड़का को ढूंढ रहे हैं, ये दोनों जो है एक अननेचुरल सिचुएशन है, वो शारीरिक लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे चल रहा है। क्योंकि वास्तव में हम सोच रहे कि इस जन्म में मैं पुरुष हूँ या इस जन्म में मैं स्त्री हूँ। अगर पिछले जन्म या अगला जन्म हम भी स्त्री बनेगा या हम भी पुरुष बनेगा, तो फिर जो हमको लग रहा है कि ये मेरा प्यारी है, सपनों की रानी है, जो मेरा प्रिंस चार्मिंग है, ये क्या होने वाला है? ये तो अजीब हो जाता है ना। तो वास्तव में हम देखेंगे एक्चुअली पर्पस क्या है शादी के लिए, पर्पस क्या है विवाह के लिए। जैसे मैंने पहले एक ऑडियो भेजा था कि विवाह यज्ञ मतलब क्या। वो एक दोनों इंसान या दोनों जीवात्मा का कॉन्ट्रैक्ट है कि तू ऐसा शरीर मिला, मैं ऐसा शरीर मिला, चलो हम साथ में मिलेंगे। और ताकि मेरा भी बस बौद्धिक इच्छा है, भोग करने का वृत्ति है, आपके पास भी है, चलो साथ में टीम वर्क करके हम इस अनार्थ को पार करने के लिए, टू राइज अबव दी अनार्थस। तो एक पार्टनरशिप है कॉम्पैटिबिलिटी के हिसाब से। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब क्या? कॉम्पैटिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि कभी झगड़ा नहीं होते। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कभी कभी झगड़ा होते, कम झगड़ा होते हैं, क्योंकि जीवात्मा एक जीवात्मा दूसरा जीवात्मा तो झगड़ा होते ही, जब तक भगवान केंद्र बिंदु नहीं बने। तो इसलिए भक्ति मतलब क्या? भगवान बीच में होना चाहिए। नहीं तो एक जीवात्मा दूसरा जीवात्मा कुछ लेना देना नहीं है, सब भगवान का अंश है। भगवान इज़ द जेल, भगवान ही फेविक्विक है, भगवान ही फेविकॉल है, भगवान ही सबकी चीज़ के बीच में है, जो सारी चीज़ खींचते हैं। अगर भगवान को निकाल दिया जीवात्मा के, जीवात्मा में क्या संतुष्टि मिलने वाले? तो अभी हम जाएंगे हमारा प्रश्न में कि पहले हम देखेंगे तो तीन ऑप्शंस दिया है कि डेटिंग करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करेंगे, या अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो। तो पहले डेटिंग में, तो डेटिंग ये सबसे गलत है, ये करना ही नहीं है। जो लोग सोचते नहीं प्रभु जी हम यंग टाइम में नहीं करेंगे, हम थोड़ा बड़ा होंगे 23 साल में या 24 साल में, उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान भी है, हम उस टाइम में डेटिंग कर सकते हैं, मुझे कैसे पता उसका आदमी अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा, डेटिंग करके करके ढूंढेंगे। तो ये ढूंढने का वृत्ति जो है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजर है। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होते हैं, इस प्रोसेस में जब भी कोई ढूंढने का जाते हैं कि ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये ट्राई किया, जैसे कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में ना फ्री सैंपल करके, तो जाओ थोड़ा ये ट्राई करो, अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें क्या डेंजर है, इसमें जो हमारा भावना, इमोशंस, माइंड सबके ऊपर इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर अगर आप लोग का फ्रेंड्स या आपका खुद का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमेशा टेंशन में, हमेशा एनजाइटी में। क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप इतना ग्रस्त में जाते हैं कि आपको रिले इमोशंस या भावना को व्यक्त भी नहीं कर पाया, क्योंकि डिस्टेंस में, दूर में, अविवाहित हैं, वो क्या ब्लेसिंग्स नहीं है वो रिलेशनशिप, लेकिन आपने रिलेशनशिप रखा। सो ये डेटिंग का चीज़ जो है, इट्स कॉलेज का भाषा में हम बोलते टच एंड गो।
करके, इधर टच करके, ये टच करके, हो गया ऐसा, अच्छा लगते तो रखो, नहीं अच्छा लगते तो चेंज करो। ये बहुत गंदी चीज़ है। और इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर बॉय एंड गर्ल दोनों का चरित्र जो है बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये कभी डेटिंग डेटिंग चीज़ नहीं करने का, क्योंकि हम एक दूसरे का चरित्र, एक दूसरे का मन, एक दूसरे का भावना को ख़राब करते हैं, को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, वो पूरा विचलित हो जाता है। हम बहुत केसेस देखा कि थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बोले नहीं मैं आपको प्रेम नहीं करते, अभी छोड़ दो। फिर वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू करना चाहिए। बोला नहीं, अभी हम इच्छा नहीं है। मतलब इसमें कुछ रिलेशनशिप के अंदर जो है, सो कॉल्ड रिलेशनशिप के अंदर, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ना आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, ना आप दूसरे के बारे में ले रहे, ना आप समाज का ले रहे, ना फैमिली के ले रहे, कुछ सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अच्छा लगता है आ जाओ, नहीं अच्छा लगता है चलो। सो इसमें इमोशंस के ऊपर, माइंड और हार्ट के ऊपर बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है। और इस डिस्टर्बेंस में तो भक्ति कहाँ जाता है। तो इसलिए हम भी देखेंगे, जब भी हम लोग प्रचार करते हैं, जो जो जैसे हम लोग बॉयज़ को प्रचार करते हैं, जो जो बॉयज़ हमने प्रचार किया, अगर उसके पास गर्लफ्रेंड है तो बहुत मुश्किल है भक्ति में लेने का, क्योंकि आधा टाइम तो उसका मन जो है गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं। सो ये डेटिंग बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत कल्चर्ड नहीं है। तो ठीक है, डेटिंग तो हम उड़ा देंगे। तो अभी हम अरेंज मैरिज या लव मैरिज बोलेंगे। सो ये भी मैंने पहले ऑडियो भेजा था इसके बारे में। सो अरेंज लव मैरिज क्या है, लव मैरिज बोलते प्रभु जी ठीक है, मैं बाकी चीज़ नहीं करूँगा, कुछ अच्छी चीज़ बस बातचीत करना, मेरे मेरे को खुद को ढूंढने का। तो मैंने पहले बताया था कि पसंदता के ऊपर अगर हम जाएंगे तो निश्चित हम डिसअपॉइंटेड होने वाले ही, क्योंकि हमारा पसंदता चेंज होते रहते हैं। और लोग भी जब भी सामने आते हैं, वो कभी कभी नाटक भी करते हैं, कभी कभी एक्टिंग भी करते हैं। सिंपल सी चीज़, जब भी हम लोग कोई शादी के लिए या फंक्शन के लिए जाते, इतना नीट टिट मेकअप मेकअप करके जाते ना, क्यों, दिखाने के लिए। बाकी टाइम तो हम ऐसा नहीं हैं, बराबर। तो वैसे भी अगर कोई प्रपोजल या कि उस समय में वो लोग एकदम लग रहा है कि ग्रेट है, कभी कभी लोग झूठ भी बोलते हैं शादी करने के लिए। तो ये बहुत गलत चीज़ है। सो शास्त्र में क्या बता रहे हैं, अगर किसी का इच्छा है शादी करने का, तो पहले वो अपने पेरेंट्स को व्यक्त करना कि मुझे लग रहा है कि मेरा इच्छा है शादी करने के लिए। तो पेरेंट्स ढूंढेंगे किस चीज़ के ऊपर, किस आधारित के ऊपर, उनका जो जन्म कुंडली अगर बराबर से देखेंगे तो उनका कैरेक्टर कैसे है, इस व्यक्ति का कैरेक्टर है किस महिला के साथ जोड़ सकते, किस महिला के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर पर्सनालिटी टाइप के ऊपर ऐसा चेक करके करेंगे। सो अरे लव मैरिज भी एक ही दिक्कत है कि कभी कभी हमको उस समय का पसंद था के ऊपर, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अभी अरेंज मैरिज में एक भय भीति हो जाता है कि प्रभु जी पहचान भी नहीं, बात भी नहीं करते, कभी देखा भी नहीं, आप बोल रहे कि compatible हैं बात, लेकिन थोड़ा मतलब पहले तो देखना चाहिए ना कैसे हैं। सो इसलिए कलयुग में कि हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं, ना खुद के ऊपर विश्वास है, ना पेरेंट्स के ऊपर विश्वास है, ना बड़े लोग के या वरिष्ठ लोग के लिए विश्वास है, ना शास्त्र के ऊपर विश्वास है। तो इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाए, टेंशन में आ जाते हैं हमेशा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हाँ। सो कलयुग के लिए बेटर हमने एक मिडल पाथ चूज़ करेंगे कि ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज टाइप, थोड़ा मिक्स टाइप। जैसे अगर कोई अरेंज किया, पर्सनैलिटी के ऊपर देखा कि पहले आपको क्लियर होना चाहिए मुझे शादी करना कि नहीं करना, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरा इंद्रियों मेरा ये कंट्रोल करने के लिए, ये वास्तव है। और किसी का कुछ कुछ इच्छा है कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे फैमिली का जीवन चाहिए, सांसारिक जीवन रहने का मुझे अच्छा लगता है, मुझे पैसा कमाने का, मुझे अच्छा बंगला चाहिए, मुझे थोड़ा समाज में प्रसिद्धि चाहिए। तो ये सब भौतिक इच्छा है, लेकिन ये इच्छा जो है ही है। अगर वो इच्छा को मतलब शुद्ध नहीं करते तो फिर वो इच्छा में हमारा भक्ति में एक रुकावट बन जाते हैं। तो बी वेरी रियल कि हाँ भाई मेरे अंदर इच्छा है, मैं जितना भी माला करूँगा लेकिन फिर भी मुझे ये इच्छा रखना ही, मुझे संतुष्ट करना, मुझे इसको पूर्ण करना ही है। तो ठीक है, भगवान बोलते चलो आपका इतना इच्छा है, चलो इस तरह से अच्छा मार्ग से पूर्ण करो। हाँ। सो अगर समझो ऐसा इच्छा है, हमने व्यक्त किया बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों ने अपने बराबर तरीक़ा से ट्राई किया, वो मैच मिला, तो मैच मिलने के बाद कम से कम, भले ये पुराना का ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन कलयुग में क्या करूँ, ऐसा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा।
सो जो लड़का लड़की जो है वो लोग एक बार अ, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, और फिर क्लियर करना कि आगे हमको जाना या आगे नहीं जाना। शॉर्ट टर्म मीटिंग है, तो एटलीस्ट उनको भी सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ हमने मिला, बातचीत किया, चलेगा। सो इस तरह से इट इज़ लुक मोर क्लीनर, मोर बेटर। बट अल्टीमेटली कि वास्तव में कि कितना भी आप सोचेंगे कि मुझे सपनों की रानी मिलेगा, मेरा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को संतुष्टि समाधानी नहीं दे पाया। जो जो लोग बहुत साल से शादी हुआ, आप उनको पूछ सकते हैं उनका अनुभव क्या है। ऐसा नहीं कि उसके पास स्नेह नहीं, प्रेम नहीं है, लेकिन वो कृतज्ञ या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदारी का दृष्टि है कि दे टेक केयर, आई केयर फॉर दैट पर्सन, बस। एक केयर टेकर जैसे हैं, अभी मेरा जिम्मेदारी पे आ गया, चलो मैं करूँगा अपना जिम्मेदारी। बट ऐसा पागलता जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कि एक पहाड़ में दूसरा पहाड़ के घूम घूम फिर के नाच रहे, हंसते, ये सब मूवीज़ में ही है। जो जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनको भी अपना खुद का जीवन बहुत ख़राब है। सो ऐसा नहीं होता है वास्तव में। दोनों पार्टीज जो है, गर्ल या बॉय, प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान का भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान का प्रेम को प्राप्त करेगा। कोई जीवात्मा केवल परमात्मा, परम पुरुष भगवान को ही संतुष्टि दे पाए। हरे कृष्णा। तो किसी ने पूछा कि प्रभु जी ये कहाँ लिखा है, थोड़ा ट्राई करने का, गलत है, ट्राई करेंगे में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हमको भी पता होना चाहिए ना। इसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता में, दूसरा अध्याय 2.67 श्लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञम वायुर्नावम इवाम्बसी। तो कहते कि आप लोग चेक कर सकते हैं भगवद गीता में। सो थोड़ा सा अगर हम इंद्रिय को छोड़ेंगे, चरण करने, इंद्रियाणाम ही चरणाम, जैसा गाय गोचरण जाते हैं, तो इंद्रियां भी अगर हम जोड़ेंगे, चलो घूमने का थोड़ा ट्राई करेंगे। कुछ कुछ लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ लोग सोशल पार्टीज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मात्रा, ऐसा कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। थोड़ा सा भी आप अगर इंद्रियों को छोड़ेंगे, यन्मनोनुविधीयते, आपका मन को खींचेंगे, मन खींचने के बाद तत् हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा मतलब हमारा बुद्धि जो है नष्ट हो जाता है। वायुर्नावाम इवाम्बसी, एक उदाहरण दिया, जैसे एक बोट है, नाव जो है समुद्र में, अगर उसका एंकर नहीं डाला, वो ऐसे छोड़ दिया, बांधा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हवा और लहर के कारण वो बोट को लेके जाते हैं अंदर समुद्र में। तो वैसे भी हम भी अगर ध्यान में नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते, कुछ सीरियसनेस नहीं रखते, बस छोड़ो, चलेगा चलेगा, ऐसा करेंगे, तो निश्चित हम भी अपना इंद्रियों जो है खींच के जाते हैं, और मन भी खींच के जाते हैं, और उसके बाद में बुद्धि भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर नहीं करने का, शास्त्र के आधारित में फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा।